Hello everyone, welcome to Master Jerry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी में क्या नॉर्मल है और क्या खतरे की बात है और हमें कब दिखाना चाहिए डॉक्टर को, कब कंसल्ट करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर करिए एंड लाइक करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की प्रेगनेंसी में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खतरे का संकेत होती हैं और वो नॉर्मल है या फिर अब हमें डॉक्टर के पास जाना है, उस बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो हर फीमेल जो होती है वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है, कुछ भी चेंजेस बॉडी में आ रहे होते हैं। तो बस वो सबसे पहले यही सोचती है, उसके दिमाग में यही आता है कि मेरा बच्चा तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मेडिकल ऐसे कंसर्न्स हो जाती हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहना शुरू हो जाता है। तो जिसमें अगर मैं पहली चीज़ की बात करूँ वो आप कह लीजिए ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग की। तो जब हमें कंसीव होता है तो क्या होता है कि जब हमें कंसीव हुआ स्टार्टिंग में तो उस टाइम पे हमें स्पॉटिंग हो जाती है, हल्की पिंक कलर की, गुलाबी से रंग की हो जाती है। और ये स्पॉटिंग और ब्लीडिंग दोनों में फ़र्क होता है। हर स्पॉटिंग मिसकैरेज नहीं होती है और हर जो पिंकिश ब्लीडिंग आप कह लीजिए, जो ब्लड आता है वो नॉर्मल नहीं माना जाता है। हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमें स्पॉटिंग हुआ, वो स्पॉटिंग हो क्यों रहा है। जब हमें कंसीव होता है और बेबी जो होता है वो यूट्रस के अंदर जो दीवार होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं, वहाँ जाके वो कुरेदता है वेसल्स को। तो उस टाइम पे जब वो कुरेदता है तो वो जो होती है वो स्पॉटिंग हो जाती है और वो नॉर्मल सी चीज़ होती है, उसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि जो हमारी आप कह लीजिए कि जब वो कुरेद रहा है, वो वेसल्स को उसने दीवार को कुरेचा है, तो वहाँ से हमें स्पॉटिंग महसूस हो जाती है। क्योंकि साथ ही साथ हमारा सर्विक्स भी जो है वो सेंसिटिव रहना शुरू हो जाता है जब हमें कंसीव होता है। हाँ, तो ये चीज़ हो गई नॉर्मल है स्पॉटिंग होना। ये मुश्किल से स्पॉटिंग जो होती है ये हार्डली 1 से 2 दिन के लिए होती है और समटाइम्स क्या होता है कि आपको हल्की सी स्पॉटिंग होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए कोई भी सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने की नीड ही नहीं पड़ रही है। आप वॉशरूम जाएँगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है। हाँ, व्हेयर एज़ अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, वो फ्रेश ब्लड है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना है। क्योंकि उस टाइम पे हमें ये होता है कि हमें उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। हमें यही जानना होता है मेन कि हमारा बच्चा ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है उसको। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है नोज़िया या फिर वॉमिटिंग की। ये जो नोज़िया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है ये हमें रहती है टिल 12 वीक्स, जिसको आप कह सकते हैं 3rd मंथ तक हमें रहती है, पहली तिमाही जिसको हम कहते हैं। हमें बॉडी में जो हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, बीटा एचसीजी या फिर एस्ट्रोजन जो होते हैं, इनका लेवल बहुत बढ़ जाता है। जब इनका लेवल बहुत एक्सेस में बढ़ रहा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी है हमारी, वो बॉडी सपोर्ट कर रही है, हार्मोन्स प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ भी खाते हैं तो हमें तभी वॉमिट आ जाती है, उल्टी आ जाती है। हमारा दिल कर भी रहा है खाने का, खाना हमारे सामने आता भी है, लेकिन हमें फिर से उल्टी आ जाती है और हमसे खाना या तो खाया ही नहीं जाता, हमारा मन ही नहीं करता है फिर। तो आपने करना क्या है, आपने थोड़ा-थोड़ा खाना है और हर 1 से 2 घंटे के बीच-बीच में खाना है। आपने ये नहीं करना कि आपने एक ही सांस में, एक ही बार में खाना भर के, प्लेट भर के खा लेना, नहीं। आप थोड़ा-थोड़ा करके खाइए। जब हम थोड़ा-थोड़ा करके खाएँगे, कोशिश करते रहिए, तो बट ऑब्वियस है उससे हमें वॉमिट का भी प्रॉब्लम कम हो जाएगा। साइड बाय साइड अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही एक्सेस में वॉमिट हो रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर जो है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, जो सुबह की होती है, जब हम उठते हैं सुबह उठ के, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, नाइट में आपको वॉमिट की एक मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं सो दैट कि आपको मॉर्निंग में कोई वॉमिट का इश्यू ना आए, आपका दिन जो है वो ठीक निकल सके और आप प्रॉपर अपना बैलेंस डाइट खा सकें। हाँ, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में हमारा जो पाचन शक्ति होती है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो स्लो हो जाता है। जब वो स्लो होता है तो कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसकी वजह से एसिडिटी होती है। जब एसिडिटी होती है तो बट ऑब्वियस हमें वॉमिट आ जाती है। तो आपने यही चीज़ का ध्यान रखना है, छोटे-छोटे मील्स में खाइए और फ्राइड मत खाइए, हेवी खाना मत खाइए, जंक फूड बिल्कुल भी मत खाइए। उसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है हाई बीपी की। समटाइम्स क्या होता है कि एक तो होता है कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हाई बीपी का प्रॉब्लम रहना शुरू हुआ, या फिर कई बार क्या होता है कि हमें पहले से ही कंसीव जब हमें हुआ उससे पहले से ही पास्ट में ही हमें हाई बीपी का इशू है।
तो अगर आपको पहले से ही है तो भी आप अपने डॉक्टर को बताइए, और अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हाई बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है तो भी उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपने अपना जो बीपी है वो मॉनिटर करना है, हर रोज़ मॉनिटर करना है, हर 3-4 घंटों में आप देख लीजिए, उसको मॉनिटर करिए। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अगर आपके हाथ में, पैरों में या फिर फेस में स्वेलिंग आ रही है, तो हाँ, आपने इसको इग्नोर नहीं करना है, आपने फटाफट तुरंत से तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है, डॉक्टर को चेक करवाना है। क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स हमें हाई बीपी जब हो रहता होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो हमें स्वेलिंग का इश्यू अगर आ रहा है तो वो चीज़ हमें ठीक करनी है, उसको आगे फर्दर बढ़ने बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये होती है कि जब हमें कंसीव हुआ उस टाइम पे हमें डायबिटीज़ हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमें हो जाती है, ये अपने आप ही डिलीवरी के बाद अपने आप ही ठीक भी हो जाती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हमें पहले से ही अगर डायबिटीज़ है, हमें पहले से ही शुगर है और हमें वो प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो हमने ध्यान रखना है कि हमारा जो डाइट है वो एकदम बैलेंस डाइट हो। हमें प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है, शुगर इंटेक कम रखना है, ताकि जो हमारा बच्चा है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और हमारा शुगर का लेवल है वो एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा होता है तो डॉक्टर आपको फर्दर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको अपने आप घर में अगर ठीक करना चाहें तो जैसे आपको डॉक्टर्स मेडिसिन भी बताएंगे, साथ ही साथ आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए। आपकी जैसे कि मैंने आपको बताया डाइट जो है वो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लीजिए, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, जंक फूड खाइए ही मत, क्योंकि जितना भी ये जंक फूड होता है इसमें शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती, या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स। तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी शुगर जो है वो आउट ऑफ द रेंज ना जाए, वो विद इन द रेंज ही रहे, ताकि आपको और आपके बच्चे की जो है सेहत है, हेल्थ है, वो डिलीवरी की जो है नॉर्मल से हो सके और वो ठीक रही है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है और कब नहीं जाना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।